कि यार है ना, हुबली का अगर आरटीआई रिप्लाई आज जनरल में कितने फॉर्म भरा गए हैं, ओबीसी में कितने फॉर्म भरा गए हैं और ईडब्ल्यूएस में कितने फॉर्म भरा गए हैं, एससी में कितने फॉर्म भरा गए हैं, एसटी में कितने फॉर्म भरा गए हैं, लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपके जोन का जो हुबली जोन के ऊपर आप लोग वेट कर रहे थे कि आरटीआई रिप्लाई बात कर रहा हूं, 2789 फॉर्म भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। कम तो फॉर्म किसमें लगे होंगे आप लोगों के, 4,69,000 यदि 198 में 70% अटेंडेंस तो रही है, तो पता है हम लोगों के यहाँ पे हुबली जोन से। तो इतने बच्चों ने एग्जाम दिए लगभग, तो सबसे कम तो आप लोगों के यहाँ पे दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे, अभी भी जो एक आरटीआई रिप्लाई आया है, और वो आरटीआई रिप्लाई आप लोगों का बिलासपुर का आया है। जैसे ही आरटीआई रिप्लाई आप लोगों का बिलासपुर का आया ना, तभी सभी लोगों के यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठ गया कि यार है ना, हुबली का अगर आरटीआई रिप्लाई आ जाए तो उससे ये पता लग जाए कि जनरल में कितने फॉर्म भरा गए हैं, ओबीसी में कितने फॉर्म भरा गए हैं और ईडब्ल्यूएस में कितने फॉर्म भरा गए हैं, एससी में कितने फॉर्म भरा गए हैं, एसटी में कितने फॉर्म भरा गए हैं। यानी कि एक नॉर्मल कैटेगरी दिखाई जाए तो पांचों कैटेगरी के यहाँ पे पता लग जाए। इसी तरह से आप सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, और इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पे एक ऑफिशियली आरटीआई रिप्लाई आया, वो भी बिलासपुर को लेके। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपके जोन का जो हुबली जोन के ऊपर आप लोग वेट कर रहे थे कि आरटीआई रिप्लाई आ गया है, वो सब मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे चीज़ों को मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, वो सब आप लोगों का जो प्यार मिलता है ना, उसी के लिए मैं सारी की सारी जो भी दिल से मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं सब आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों बात क्या है यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा, जब आरटीआई रिप्लाई आता है यहाँ पे तो हमको दो जानकारी तो मिल ही जाती है। पहली जानकारी तो ये मिल जाती है हम लोगों को कि यहाँ पे कितने बच्चों ने एग्जाम दिए, यानी कि टोटल आपके जोन से कितने बच्चों ने एग्जाम दिए। और दूसरी जानकारी हमें ये पता लग जाती है कैटेगरी वाइज फॉर्म कैसे, कैटेगरी वाइज फॉर्म, यानी कि जो मतलब जनरल के कितने फॉर्म भरे गए हैं, जैसे जनरल के कितने फॉर्म भरे गए हैं, एससी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, एसटी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के कितने फॉर्म भरे गए हैं, और ईडब्ल्यूएस के कितने फॉर्म गए हैं। और देखा जाए तो सबसे कम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के फॉर्म आते हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म कितने भरे गए हैं, 2789। यानी कि आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर की बात कर रहा हूं, 2789 फॉर्म भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। आप लोग खुद सोचो कट ऑफ कितना गिरेगा। ऐसे में दोस्तों आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा जो भी हुबली से है यहाँ पे, जैसे कि है ना, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, हुबली जोन से अगर हम लोग यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई मांगे, ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई मांगे, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पे पूरे के पूरे 16 जोन है हमारे, 16 जोन है। अगर हम लोग हर एक स्टूडेंट 16 जोन से आरटीआई रिप्लाई मांगे ना, तो आरटीआई रिप्लाई मांगेंगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिमिलर दिखेगी। कैसे सिमिलर दिखेगी, एक तो आप लोगों को अटेंडेंस सिमिलर दिखेगी। अटेंडेंस कहीं यहाँ पे अटेंडेंस 45% में होगी, तो कहीं आरटीआई में, कहीं दूसरे आरटीआई में आप लोगों को यहाँ पे 40 होगी, कहीं 50 होगी, कहीं 48 होगी। यानी कि इस तरह की यहाँ पे अटेंडेंस आप लोगों को लगभग बराबर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे एक और सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म है यहाँ पे मतलब सभी जोन के यहाँ पे कम फॉर्म भरे गए होंगे। आप लोग यदि विश्वास नहीं है ना, तो पूरी 16 जोन की यहाँ पे है ना आरटीआई निकलवा लो, और उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा चीजें आप सब लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। कैसे कि यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस का जिस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरा गए हैं आप लोगों के, किस तरह से आप लोगों के यहाँ पे, जैसे कि ये जो फॉर्म भरा गए हैं, इसी के इर्द गिर्द आप सभी लोगों के जोन में फॉर्म भरा करते हैं कैटेगरीज वाइज। यदि मैं आप सब लोगों के लिए जो मेहनत की है, जैसे मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के यहाँ पे हुबली जोन के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैंने कैसे बनाई है, जो भी ये डाटा एक्सपेक्टेड है। हालांकि ये डाटा आप लोग यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते कि ये ऑफिशियली डाटा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे अब जो कमेंट में आके ये बोल देंगे, अरे हाँ ये आरटीआई तो ऑफिशियली है ही नहीं, ये बोल देंगे कमेंट में आके। पर आप लोग थोड़ा सा ये सोचो कि जब कोई आरटीआई आती है
आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जनरल के फॉर्म और ओबीसी के फॉर्म और ईडब्ल्यूएस के फॉर्म और एससी के फॉर्म और एसटी के फॉर्म कितने कितने फॉर्म लग सकते हैं, एक अंदाजा होता है हर व्यक्ति को, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का, क्योंकि सबको पता है जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म लगे होंगे सभी जोन में कम लगे होंगे, और उसी के बेस पे रखते हुए मैंने ये सिर्फ आप सभी लोगों के लिए आरटीआई जैसा फॉर्मूला तैयार किया है। तो आइए इसको एक बार समझ लेते हैं ये क्या है। तो ये चीजें आप सब लोगों के प्यार की मेहनत की वजह से ही मैंने किया है। तो हुबली जोन आरटीआई रिप्लाई आप लोग नीचे देख सकते हो, हालांकि ऑफिशियली निकलवाएंगे हम लोग, ये मान के चलो इसमें 80% तक आप लोगों की जानकारी सच हो जाएगी, बाकी 20% तो आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली जब आएगा ना एक एक संख्या भी आप लोगों को पता लग जाएगी, वो भी बता दूंगा आप लोगों को ऑफिशियल के बारे में भी, चीजें उसके बारे में भी। तो यदि हम लोग देखें हुबली जोन आरटीआई रिप्लाई में यहाँ पे टोटल फॉर्म हमारे कितने हैं, तो 6,70,283 फॉर्म है। अब 6,70,283 फॉर्म है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आए हो। जैसे कि आरआरबी बिलासपुर में कितने फॉर्म लगे, तो आरआरबी बिलासपुर में लगे यहाँ पे अभी आरटीआई रिप्लाई आया है, उसमें बताया गया है 2,22,490 फॉर्म लगे हैं आप लोगों की। आरटीआई रिप्लाई अभी आए ना आरआरबी बिलासपुर का, जब 2,22,490 फॉर्म लगे, फॉर्म की संख्या बताई उसने, फिर उन्होंने एग्जाम दिया है आरआरबी बिलासपुर से, किसी ने एग्जाम दिया है, और वो जो ऑफिशियल आरटीआई देखी होगी ना, यदि हुबली जोन वालों, यदि आप लोगों ने ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई देखी होगी बिलासपुर वालों, बिलासपुर की यहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे 73,000 के समथिंग, यानी कि 73,000 के समथिंग मतलब बच्चे अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में। मतलब सोच रहे हो आप लोग यहाँ पे, कहाँ तो 2,22,490 फॉर्म भरे, उसमें से 73,000 बच्चों ने एग्जाम दिए। कुल मिला के बात करूँ यहाँ पे तो 32% बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिए यहाँ पे। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये समझना चाहिए, हमारे क्या है टोटल है हुबली में 6,70,283 फॉर्म भरे। यदि हम आरटीआई रिप्लाई मांगे तो आरटीआई रिप्लाई में ये तो मान के चलो आप लोग यहाँ पे हुबली का जो अटेंडेंस आएगा, ऐसा नहीं है आरआरबी बिलासपुर का जो अटेंडेंस क्या आया था, आरआरबी बिलासपुर का अटेंडेंस आया था मतलब 32% आया था, और ऐसा हो नहीं सकता। जब हुबली की यहाँ पे ऑफिशियली यदि आरटीआई रिप्लाई आए तो ये मान के चलो आप लोगों को 70 से लेकर आप लोगों को 75% इसकी 75 यहाँ पे परसेंटेज आप लोगों को प्रेजेंट बच्चों की दिखेगी। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, 70 से लेकर 75 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, और 6,70,283 में का यहाँ पे मैं 70% निकालूं तो 70% कितना आ जाएगा आप सभी लोगों यहाँ पे, तो 6 लाख ये रहे, 70% निकालूं तो 70% निकालने के बाद में जो संख्या आएगी ये रही आप लोगों के यहाँ पे, तो 4,69,198 आए। तो यानी कि लगभग देखा जाए तो एग्जाम देने कितने आए हैं हुबली से, 4,69,198 के समथिंग आए हैं। और यदि हमको नीचे देखा जाए, जैसे बिलासपुर जोन में आए थे, बिलासपुर जोन में कितने आए थे, टोटल फॉर्म थे बिलासपुर जोन में, जो अभी भी आरटीआई रिप्लाई आया ना, वो किसका आया आरटीआई रिप्लाई 2,22,490 किसका है, आरआरबी बिलासपुर का है। तो एग्जाम देने के लिए कितने बच्चे आए हैं, मात्र 73,207 आए, यानी कि फॉर्म तो यहाँ पे 2,22,490 भरे। इसी तरह से हमारा हुबली में फॉर्म तो कितने हैं, हुबली में फॉर्म तो कितने हैं 6,70,283 फॉर्म है हुबली में, और एग्जाम देने कितने हैं, अभी एग्जाम देने भी आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम देने तो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमारा 70% यहाँ पे अटेंडेंस रहा है, तो अटेंडेंस 70% रहा है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करो यहाँ पे। तो फॉर्म का मैं बढ़ते हुआ क्रम लिखता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ों को आप लोगों को समझाता हूँ। देखो ये जो अभी डाटा दिख रहा हो, ये तो डाटा है आप लोगों का आरआरबी बिलासपुर का, जिसके बेस पे आप सब लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हुबली का आरटीआई रिप्लाई को यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे बताया गया है 2,22,490 को यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे। हालांकि जो ये संख्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ये संख्या किसके अकॉर्डिंग है, ये है आप लोगों के यहाँ पे 2,22,490 के अकॉर्डिंग संख्या है। पर यदि एग्जाम देने गए हैं बच्चे यहाँ पे बिलासपुर से 73,207 देने गए, तो आप लोग सोच लो ये तो वो संख्या है जिसमें फॉर्म भरे गए, यानी कि जो ओबीसी क्रिमिलियर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एससी इसके अंतर्गत दोनों ही बच्चे हैं यहाँ पे, एक तो एग्जाम देने वाले भी बच्चे हैं और एग्जाम नहीं देने वाले भी बच्चे हैं। यदि इसमें से मैं जो भी अभी आरआरबी बिलासपुर का आया है ना, इसमें से मैं एग्जाम देने वाले हैं ना निकाल लूँ ना, यानी कि कितने बच्चे आएंगे 73,207 आएंगे। तो आप लोग सोच लो कितनी ज़्यादा संख्या कम हो जाएगी यहाँ पे। यानी कि इस तरह से आप लोग देखें तो यहाँ पे ओबीसी के 2,22,490 में से यहाँ पे 1,07,221 आए, और ओबीसी क्रिमिलियन में 1,816, ईडब्ल्यूएस में 2,789, एसटी में यहाँ पे 32,899, जनरल में यहाँ पे 31,783, एससी में यहाँ पे 45,982। और ये जो संख्या है ना, इसमें से आप लोगों को यहाँ पे
73,207 ने बच्चों ने एग्जाम दिए। ये संख्या तो आप लोगों की आरआरबी बिलासपुर की ये संख्या तो इसके बराबर है, और जबकि एग्जाम इसने दिए है। इसी तरह से हमारे हुबली जोन में देखने की कोशिश करें तो हुबली जोन में भी आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, हमारा 70% अटेंडेंस रहा है, तो 4,69,198 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिए। तो आप लोग ये मान के चलो, यदि कैटेगरी वाइज यदि आरटीआई ऑफिशियली आए तो वहां पे कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो आरटीआई ऑफिशियली आती है तो हम लोग उसमें मेजोरिटी लोग हमारे जो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सिमिलर ये चीज दिखेगा यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस की संख्या, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म है ना, वो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म सबसे कम लगे होंगे हुबली जोन में। और ये हुबली जोन में नहीं है, ये सभी जोन के ऊपर बातें अप्लाई होती हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, कोई सा भी हो, आप लोगों को यहाँ पे सबके ऊपर अप्लाई होती है। तो सबसे कम तो फॉर्म किस में लगे होंगे आप लोगों के 4,69,000, यदि 198 में 70% अटेंडेंस तो रही है, तो पता है हम लोगों के यहाँ पे हुबली जोन से। तो इतने बच्चों ने एग्जाम दिए लगभग, तो सबसे कम तो आप लोगों के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का लगा है। अब ईडब्ल्यूएस के सबसे कम फॉर्म लगा है, तो आप लोग मन में ये बिठा लो, आपके यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी, तो ये मान लो आपकी जोन की यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगी, यानी कि आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कम रहेगी। ये तो ईडब्ल्यूएस का बात हो गया। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सबसे ज्यादा फॉर्म किस कैटेगरी के लगे होंगे हुबली जोन में, तो सबसे ज्यादा फॉर्म इसका है, ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फॉर्म लगे होंगे आप लोगों के। अब कुछ बंदे बोलेंगे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी कैसे बोल रहे तू, अरे भाई इसमें सब जानते हैं कौन कौन सी कास्ट आती है, सबसे ज्यादा कास्ट इसके अंदर कहते हैं। और सबसे ज्यादा यदि मैंने सर्वे किया था ना अभी रिजल्ट का, तो उसमें भी ओबीसी वाले भरे हुए थे। ईडब्ल्यूएस के तो नाम मात्र लड़के थे, यदि 10 लाइन है तो उसमें से एक भी ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलता था, यदि 20 लाइन है तो फिर एक मिलता था ईडब्ल्यूएस से, जब मैं सर्वे किया था। तो अभी लोग ये मान के चलो सबसे कम तो फॉर्म आप लोगों के ईडब्ल्यूएस से लगे, चाहे कोई सा भी जोन हो आप लोगों का, बस ये मान के चलो हुबली जोन में सबसे कम लगे हैं ईडब्ल्यूएस के, और ओबीसी के लगे हैं सबसे ज्यादा आप लोगों को ओबीसी के लगे। और एससी और एसटी का देखा जाए तो लगभग बराबर है, और इसमें भी देखा जाए तो एसटी के थोड़े से आप लोगों को ज्यादा दिखेंगे, बल्कि एससी के कम दिखेंगे, यानी कि एससी के कम दिखेंगे, एसटी के थोड़े ज्यादा दिखेंगे, यानी कुल मिला के बराबर मान सकते हैं। और जनरल के देखा जाए तो जनरल के फॉर्म आप लोगों को एसटी के बराबर ही दिखेंगे। तो कुल मिला के एक बात करूं, यदि हम लोग यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे आरआरबी का ऑफिशियल रिप्लाई आया था आरआरबी बिलासपुर में, इस तरह से यहाँ पे जनरल को जमाएं, फिर यहाँ पे ओबीसी को लिख दें, और फिर ईडब्ल्यूएस को लिख दें, फिर यहाँ पे एससी को लिख दें, फिर एसटी को लिख दें, तो यहाँ पे जो संख्या देखी जाएगी, एक तो ईडब्ल्यूएस का सबसे कम फॉर्म भरा गया है, फिर ओबीसी का सबसे ज्यादा भरा गया है, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर ओबीसी के बाद में एसटी कैटेगरी आती है, फिर एससी, आप लोग एससी और जनरल, ये दोनों का लगभग बराबर होता है यहाँ पे फॉर्म। तो इस तरह से आप लोग ये मान के चलो, यही आप लोगों को ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई होगा आप लोगों का। और किसी ने भी यहाँ पे ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आई है, जैसे कि हालांकि ये ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, पर चीजें ऐसी ही आप लोगों को दिखेगी। और ये भी सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो अच्छी तरह कि आपकी आरटीआई यहाँ पे आरटीआई कितनी लगी होगी, मतलब आप लोग ये भी जानते हो जब आरटीआई ऑफिशियल आएगी तो उसमें कितना परसेंट अटेंडेंस आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता हुबली जोन की तरह, आप बिलासपुर की तरह आप लोगों की यहाँ पे अटेंडेंस 32% आ जाए, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे कितनी अटेंडेंस आएगी, 70% से अटेंडेंस कम नहीं आएगी हुबली जोन से। बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिए, काफी ज्यादा प्रेजेंस देखी गई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सब लोगों से यहाँ पे, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे हुबली जोन से आरटीआई रिप्लाई आ जाता है, तो वो मुझे यहाँ पे मेरा ये इसी चैनल के टेलीग्राम में मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं आप सब लोगों को यहाँ पे सभी चीज़ों को बता सकूँ। और किसी ने भी यहाँ पे हुबली जोन से आरटीआई लगाई है तो वो मुझे यहाँ पे सेक्शन में चल जाना, टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर देना, अबाउट सेक्शन में जाके अपना एक टेलीग्राम है वहाँ पे मुझे शेयर कर देना, ताकि मैं सबको यहाँ पे समझा पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बताना थी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये चीज़ें कैसे लगी, ताकि मैंने आप सब लोगों के लिए जो मेहनत की है वो सब आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा उसको देख के बता सकते हैं। तो ये था, जैसे ही ऑफिशियली रिप्लाई आता है यदि हुबली जोन से किसी ने आरटीआई लगाई है तो वो मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करूंगा। मुझे नहीं लगता किसी ने हुबली जोन से आरटीआई लगाई हो, और आरटीआई लगाने से पहले हो सकता है यहाँ पे रिजल्ट ही आ जाए। चलो वो तो देखेंगे, बात की बात है। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।